ठीक है। यह संधि क्या होती है? ह्रस्व या दीर्घ छोटी ई उ और ऋ के बाद में अस्वर आए तो ई अथवा बड़ी के स्थान पर क्या हो जाता है? या हो जाता है। छोटा ऊ, अब दूसरा नियम, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के स्थान पर वा हो जाता है और ऋ के स्थान पर रा हो जाता है। क्या हो जाता है? रा हो जाता है। इन्होंने बोला, पहला नियम क्या बोला कि छोटी ई कॉमा छोटा ऊ और कॉमा ऋ के बाद में अगर कोई अस्वर आता है, कौन सा आता है? अस्वर का मतलब का से लेके ज्ञा तक, का टू ज्ञा तक। अगर कोई स्वर आता है तो छोटी ई अथवा बड़ी ई के स्थान पर, किसके स्थान पर? इसके स्थान पर क्या किसमें बदल जाता है? तो वह या में बदल जाता है। और अगर ऋ आता है, अब यहाँ तक क्लियर हो गया। छोटी छोटा और ऋ के स्थान पर अस्वर आता है तो किसमें बदल जाता है? तो छोटी ई और बड़ी ई। कौन बदलेगा? छोटी ई या बड़ी ही बदलेगी, और कुछ नहीं बदलेगा और सेम रहेगा। ठीक है, छोटी ई या बड़ी ई बदल जाती है तो किसमें बदल जाती है? या में। इतनी बात क्लियर हो गई। छोटी ई छोटा ऊ ऋ के बाद में अस्वर आता है, का से लेके ज्ञा तक आता है तो छोटी ई और बड़ी ई किस में बदलेगी? या में बदलेगी। इतनी बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई। ठीक, दूसरी बात, अब ये कह रहे हैं छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद में, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद में के स्थान पर क्या हो जाता है? लेकिन होता किसमें? होता है आपका छोटी ई कॉमा छोटा ऊ कॉमा ऋ के बाद में क्या आए? अस्वर आए। तो जो अस्वर है वो का से लेके कौन सा? ज्ञा तक, वो किस में बदल जाता है? कौन सा? छोटा ऊ या बड़ा ऊ। वो किस में बदलेगा? वो बदलेगा आपका वा में। किस में बदलेगा? वा में बदलेगा। किस में बदलेगा? वा में बदलेगा। और अगर ऋ आ जाता है किसके बाद में? यहीं पर तीसरा नियम, छोटी ई कॉमा छोटा ऊ कॉमा ऋ के बाद में अस्वर। अस्वर का मतलब का से लेके ज्ञा तक। अगर क्या आ जाए? ऋ आ जाए तो ऋ किस में बदलेगा? ऋ रा में बदलेगा। ये कंफर्म हुआ। ये तो सब चीज आपको सेम रही, ये सब चीज आपको क्या रही? सेम रही। अगर इनके बाद में छोटी छोटा या छोटी बड़ी आती है तो या में, छोटा ऊ बड़ा ऊ आता है तो वा में, और अगर ऋ आ जाता है तो रा में बदलेगा। बस इतना सा।